-1 2 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी के मान क्या है बताइए? -4 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़े तो कितना होगा? -5, फिर कितना होगा? 3, फिर कितना हुआ? फिर 6 फिर कितना? 9 फिर 1 -1 4 2। तो ए प्लस बी। अब समझिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी परिवर्तन। तो क्या बात है, जैसे ही डैश लगेगा क्या होगा? रो होगा तो क्या में बदलेगा? तो क्या लिखेंगे कॉलम में? -5 3 -2 फिर 6 9 9 एक कॉलम में बदलेगा, जितना रो होगा वो सब -1 4 2। 2। ये आपका एलएचएस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? आरएचएस बनाएंगे। क्या करेंगे? आरएचएस। तो सबसे पहले ए डैश आ प्लस बी डैश। तो ए डैश का मान क्या दिया है? ए का मान दिया, तो सारा ये कॉलम है तो क्या हो जाएगा? रो में कन्वर्ट होगा। ये भी क्या होगा? 5 7 9। फिर क्या लिखेंगे? -2 1 1। अब बी का भी ट्रांसपोज कीजिए, तो जितना सोया है उस सबको क्या करेंगे? खड़ा कर देंगे। 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ये दोनों को क्या करिएगा? जोड़ दीजिए। जोड़िए तो थोड़ा। 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा एलएचएस आरएचएस। जोड़िए तो थोड़ा। सबसे पहले एलएचएस लेके चलेंगे। ए माइनस बी को घटाएंगे। ए का मान क्या है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 माइनस बी के मान क्या है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 घटाइए। -1 ये घटेगा तो कितना होगा? -1 + 4 3 प्लस की माइनस? प्लस -1 + 4 घटा 3 प्लस 3 हो गया प्लस में। फिर इसको घटाएंगे तो क्या हो गया? 1। इसको क्या करेंगे? प्लस हो जाएगा। तो कितना हुआ? 8 होगा। फिर कितना होगा? 4। फिर घटा तो कितना हुआ? 5। फिर 9। फिर कितना होगा? -3 -3। फिर कितना होगा? -2 फिर ये कितना होगा? 0 0। अब इसको क्या करेंगे? ए माइनस बी निकला। अब डैश डैश यानी ट्रांसपोज इसको कर दीजिए। जैसे ही ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा? रो जो होगा कलम में बदलेगा। तो कलम में क्या लिखेंगे? 3 1 8 फिर 4 5 9 -3 -2 0। एलएचएस के मान आ गया। ठीक है, हम एलएचएस निकाल दिए। आप निकालिए आरएचएस। आरएचएस निकालना है ए डैश माइनस बी डैश, यानी ट्रांसपोज। तो इसको सबसे पहले ट्रांसपोज कीजिए। ए डैश जितना रो है कॉलम में -1 2 3 फिर 5 7 9 फिर क्या है? -2 1 1। अब बनाइए बी का भी मान बोलिए। 4 -4 1 -5 1 2 3। ये है ना? तो अच्छा, इसको लिख दिए। फिर 1 2 फिर क्या होगा? 0। फिर 1 3 1। अब आप घटाइए घटाइए।
प्लस बी निकालेंगे, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। ये कॉलम में है तो क्या में कन्वर्ट होगा? रो में। तीन तो एक 3 माइनस -1 एक 0 चार 4 2 एक। 1। ठीक है, बी के मान, क्योंकि इसको ट्रांसपोज था यानी परिवर्तन था तो चेंज कर दिए ए में। बी के मान क्या है? माइनस एक 2 1 2 3। जोड़िए ए प्लस बी कितना दो, हुआ जी? दो 2 एक प्लस की माइनस, प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये फिर 5 फिर चार 4। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन करा ए प्लस बी का डैश निकाल दीजिए। डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, तो डैश जैसे ही लगा यानी ट्रांसपोज परिवर्तन, तो क्या में चेंज होगा? अब क्या लिखाएगा बताइए तो? अब दो रो में लिखे कि कॉलम में? कॉलम में 2 उसके बाद एक 5 4 ठीक। ये एलएचएस का मान आ गया आपका। कौन चीज का मान आ गया? अब आरएचएस का मान निकालना है, तो ए डैश तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। जी सर। ठीक है, ए डैश आप प्लस क्या कर रहा है? बी डैश। तो ये आरएचएस हो गया आपका। क्या हो गया? तो ए डैश तो ऑलरेडी दिया है 3 3 4 -1 2 0 1। अब प्लस बी डैश निकालिए। बी डैश इसका बोलिए तो कॉलम में क्या लिखेंगे? -1 2 1 फिर 1 2 3। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि आप जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलएचएस बराबर अंत में लिख दीजिएगा आरएचएस। तो ए को इसको कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रांसपोज है तो ए में तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस बताइए, रो में लिखेंगे कॉलम में? कॉलम में बताइए क्या क्या लिखाएगा? कॉलम में 3, रो में बताइए, रो में 3 माइनस 1 0, हाँ फिर 4 2 1 माइनस बी के बताइए। -1 2 1 1 2 3। चलिए अब बताइए आगे। 4 फिर -3 -3 -1 फिर 3 3 0 3 0 -2। -2। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी और ट्रांसपोज कर दिए। अब बताइए क्या लिखाएगा? रू कॉलम में बताइए तो। कॉलम में 4 -3 1, फिर 3 0 -2। ये आपका हो गया कौन चीज? एलएचएस। अब आप आरएचएस बना के दिखलाइए तो। आरएचएस ए डैश माइनस बी डैश, तो ए डैश का तो आपका ऑलरेडी मान दिया है। हाँ 3 4 -1 2 0 1। इसका बी डैश यानी ट्रांसपोज के बताइए तो। बताइए कॉलम में क्या लिखेंगे? -1 2 1, फिर 1 2 3। 1 2 3 बना दीजिए। कॉलम में रो में -2 1 फिर 3 2। 3 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2b निकालिए तो ये मुंह टेढ़ा है। बी के मान क्या लिखेंगे? 1 0 1 2। ये क्या करेगा? सबसे झगड़ा करेगा। मुंह टेढ़ा आदमी सबसे झगड़ा करेगा, क्या लिखेंगे? 0 2 4। अब क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस 2b। ए का मान क्या है? -2 2 1 3 2 प्लस इसका मान क्या है? 0 2 4 बताइए। -4 1 5 6। 6। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, a प्लस 2b। ट्रांसपोज करेंगे तो रो में क्या लिखेंगे? कॉलम में बताइए ना, कॉलम में -4 1 4 1 5 6। 5 6। ये क्या निकला? एलएचएस। यही सिद्ध करना है कि ज्ञात करना है? यही आंसर हो गया। आंसर मिलाइए तो। ठीक, बी के मान क्या है?
-1 2 1। पहले गुना का हम ट्रिक बताए थे। अब बताइए तो इसमें रो क गो है? 3 गो रो है, 1 कॉलम। 3 रो 1 कॉलम। इसमें क गो रो है? 1 रो 3 कॉलम। इसका ट्रिक क्या बताए हैं? गुना संभव, गुना संभव कब होता है? जब सेम सेम रहता है। हाँ, जब रो और कॉलम सेम हो जाता है। तो इसको हम क्या बताए थे? 1, इसको क्या बताए थे? 2, इसको क्या बताए थे? 3, इसको क्या बताए थे? 4। तो क्या बताए हैं? 2 गुने, तो 2 का क्या मान है बताइए? 1 1। 3 के 1 तो 1 रो 1 कॉलम, तो दोनों समान हो गया, तो गुना संभव है। अब बताइए कोटि, कोटि के लिए क्या बताए हैं? 1 गुने, 4 तो 1 का मान क्या है बताइए? 3। 4 के मान क्या है? 3। तो 3 गो रो 3 गो कॉलम। कॉलम, यानी कोटि आपका आएगा। तो सबसे पहले आपको गुना आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से आप गुना करिए, ठीक है? रुक जाइए, गुना का क्या? एक दो और फिर क्या है? 1 5 7, इसको आप गुना कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद से ए बी का डैश निकाल लीजिएगा, ठीक है? ये एलएचएस आपका प्राप्त होगा। फिर आप क्या करना है? आपको बी डैश और ए डैश निकालना है। याद रखिएगा, इस पे कोष्ठ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? अब यहाँ से आप बना दीजिएगा। हाँ, बनाइए, बनाइए तो रुक जाइए।
तो एक का ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। कॉस अल्फा रो में कि कॉलम में लिखेंगे। रो में रो में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए LHS A ट्रांसपोज A। अब ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक का मान अब ए का मान लिखा कॉस जाएगा अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। गुना करिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ चिन्ह क्या प्लस होगा। प्लस होगा प्लस कैसे होगा। माइनस साइन अल्फा इसमें और माइनस माइनस से गुना किया तो क्या होगा। प्लस तो ऐसे बोलिए कि माइनस माइनस में गुना हुआ तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर क्या लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। चिन्ह माइनस बताइए माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है फिर बताइए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस कॉस अल्फा अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये दोनों कट जाएगा हाँ ये कट जाएगा। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब RHS का देखिएगा मैट्रिक्स बताइए परिभाषा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल इक्वल में जीरो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब बताइए तो इसका बताइए 1 0 0 1 इसका बताइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसमें कितना रो कितना कलम को लेंगे। 2 रो 2 कॉलम तो इसका क्या हो गया 1 एक 0 0 1 दोनों सेम आ गया। यस लिखेंगे LHS बराबर RHS RHS प्रूव हो गया। बहुत बढ़िया आपके द्वारा जवाब दिया गया। अल्फा क्या में लिखे कॉलम में कि रो में। रो में फिर माइनस कोस अल्फा कॉस अल्फा फिर कोस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है LHS में कि A डैश A तो A डैश मतलब ट्रांसपोज कहो या परिवर्तन कहो तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा कोस अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पे A का मान देख लीजिए A का मान क्या है साइन अल्फा कोस अल्फा कॉस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा। अब गुना कर लीजिए तो गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस साइन स्क्वायर अल्फा अब प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ठीक है फिर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा ठीक है कोस अल्फा चिन्ह बताइए ना प्लस माइनस किससे गुना हो रहा है बताइए तो माइनस कोस से किसमें साइन अल्फा में ध्यान दीजिए माइनस कॉस आई क्या हो गया साइन अल्फा। फिर बताइए क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा कहाँ से कहाँ रो से इसमें किससे गुना होता है तो रो से और कॉलम में गुना हुआ तो कॉस अल्फा साइन अल्फा। ध्यान से देखिए माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा फिर बोलिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मान कितना होता है 1 बंद कर दीजिए यहाँ से साफ कर दो। बताइए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम सेम हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है यानी चेंज हम करेंगे ट्रांसपोज करेंगे ए का तो मान ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बताइए एक रो में कि कलम में कलम में 1 -1 -1 5 पहले समझ लीजिए रो पहला रो दूसरा रो और तीसरा पहला कलम दूसरा कलम तीसरा कलम। चलिए फिर -1 -1 2 2 1 1 फिर 5 5 1 1 3 3
तो इसका हम क्या ट्रिक बताए हैं, इसका फिर से परिभाषा बता दीजिए। क्या बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का परिभाषा? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम सेम हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, जी सर। तो दोनों सेम आ रहा है, दोनों का देखिए तो सेम है, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, जी सर। माइनस 1 2 1, तो ये सिद्ध हो गया। जी सर। ठीक है, जा बहुत बढ़िया। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम समान रहता है तो यानी ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आएगा। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसको रो और कॉलम को चेंज करने के बाद इसके चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है, ए ट्रांसपोज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ए। तो सीधा आपको करना है ए वाला विषम वाला, क्या करिएगा देख लीजिए। ए का मान है, लिख लीजिए 1 0 है, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज कर दिए तो क्या लिखाएगा? कॉलम में 0 1 माइनस 1, ठीक, फिर कॉलम में माइनस 1 0 1, फिर 1 माइनस 1 0 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0। हाँ 0, इसको इसको फिर इसको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा R1 ये क्या हुआ? R2 ये क्या हुआ? R3 इधर वाला C1 C2 C2 C3। फिर देखिए चेंज किए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोज जो होगा माइनस ए के बराबर हो जाएगा, इसमें मिला सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डाउट है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का क्या है? 0 1 1 1 0 माइनस 1, और फिर क्या है? 1 1 0, फिर क्या है? माइनस ए का मान आपका क्या है बताइए? 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें माइनस से गुना कराइए। 0 माइनस 1 1, ये तो ज्यों का त्यों है, गुना कराइए। माइनस 0 अब 0 हो जाएगा, फिर माइनस 1 है, क्या हो जाएगा? प्लस 1, फिर प्लस 1 0 माइनस 1, फिर क्या होगा? माइनस 1 प्लस 0। मिलाइए, दोनों सेम हो गया, माइनस से गुना कराए तो क्या लिखेंगे? यह एक विषम सममित हाँ विषम सममित अवयव है। अवयव है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अवयव क्या होता है बताइए? वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम सेम हो उसे सममित अवयव कहते हैं। बताइए, ए ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझ के आपको बनाना है। पहले ध्यान दीजिएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का मान क्या है? 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो अब बताइए कॉलम में क्या लिखिएगा? इसको 1 5 1 5, फिर अब जोड़िएगा तो ए प्लस ए डैश, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 11 14। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसी का डैश, क्योंकि पहले बात को समझिएगा, ए प्लस ए डैश का डैश अब निकालेंगे। अब ओके कैसे सर? तो हम क्या सूत्र तुमको लिखे हैं? ए डैश बराबर ए, तो इसका डैश कीजिएगा ना जी, तो इसका डैश कीजिएगा तो क्या होगा? चेंज होगा ना। तो अब बताइए चेंज होगा तो क्या होगा? कॉलम में बताइए तो 2 11 और 11 14 11 14 आ गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज। अब लिख देंगे कि ए प्लस ए डैश, पूछ रहा है कि एक सममित अवयव है तो सममित दोनों बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। क्लियर? चलिए अब
विषम के लिए कॉन्सेप्ट हम क्या बताए हैं, वैसा भाव जिसको चेंज करने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है, यानी चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, -a। माइनस ए हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। ए के मान लिखेंगे 1 5 6 7 माइनस इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, कलम में 1 5 6 7। 7। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका 1a ट्रांसपोज पहले निकाल लीजिए, तो घटाइए, इसमें से घटा कितना, इसमें से -1, इसमें से 1 + 1 0। ठीक है, फिर क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे इसको निकाल लीजिए, 1 - a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिएगा ना जी इस फॉर्मूला से, तो इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तब कितना होगा कलम में, 0 - 1 0 - 1 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन कहता है कि a ट्रांसपोज माइनस a, तो इसका मान क्या है, इतना को a मानिए, इतना a हुआ ना। अब देखिए यहाँ a - a ट्रांसपोज, ठीक है, बराबर माइनस इसमें लगा दीजिए, तो a - a ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए इसका मान कितना है बताइए, 0 1 -1 0। ठीक है, और इसका मान क्या आया है, 0 - 1 0 - 1 0। अब इसमें माइनस से गुना करवाइए, तो माइनस से गुना कराए, 0 + 1 + 1 -1 0। आ गया, दोनों समान आ गया। जी सर। तो क्या लिखिएगा कि a - a ट्रांसपोज एक विषम विषम अवायु है। विषम सममित अवायु वायु है। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिर से समझ लीजिए, इतना को आप ए समझ लीजिए, a + a' या इतना को आपको इतना को a मान लीजिए, a + a' का पूरा डैश बराबर a' हो गया, माने इतना को समझ लेंगे हो जाएगा। a - a' बराबर क्या समझना था, a, और a - a' का डैश समझना था कौन चीज, a'। अब a' बराबर -a कर देना था, यही कॉन्सेप्ट था, इसको इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए थे, आराम से नोट कर 0 ए बी फिर -a 0 c -a -b -c 0 a + a ट्रांसपोज 0 a b -a 0 c -b -c 0 इसका 0 a b -a 0 c -b -c 0 कितना हो जाएगा, 0 0 सब 0। जी सर। अब इसमें क्या करिएगा, 1/2 से डिवाइड करिएगा, यानी भाग देंगे, तो भाग दीजिएगा, 3 × 13 है, क्या करेगा, सबसे झगड़ा सबसे झगड़ा करेगा, तो सबसे भाग दीजिएगा तो क्या होगा बताइए, 0 0 होगा, जी सर। यानी 0/2 0/2 0/2, फिर 0/2 0/2 0/2, फिर क्या करेंगे 0/2 0/2 0/2, और भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 0 a + ट्रांसपोज 0 0 0 0 0 0 0 0 0। एक आंसर हो गया। अब दूसरा चलिए, दूसरा क्या कह रहा है, a × a ट्रांसपोज, a का मान क्या है, 0 0 - a - b a 0 c a 0 c -c -c, फिर क्या है, b c 0 b c 0 0। इसका ट्रांसपोज का मान क्या है बताइए, 0 0 -a -b हाँ a 0 -c b c 0 b c 0। ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें से ये घटा, 0 ये माइनस है तो +2b 2 2a,
फिर इसमें प्लस जीरो कैसे होगा, टू बी न होगा, आया कि तुरे यहाँ पे बी है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा। फिर अब इसको ए हो जाएगा 2a, फिर ये जीरो, ये क्या हो जाएगा 2c, फिर प्लस 2c होगा। यहाँ पे देखिए -2b, फिर क्या हो जाएगा -2c, फिर जीरो। अब क्या करेंगे 1/2 a इंटू ए ट्रांसपोज, इसमें भाग देंगे, ठीक है। 0 2a 2b 2a 0 2c 2b 2c 0, ठीक है। भाग दे दीजिए 2a/2 2b/2, ठीक है। 2a/2 0/2 2c/2, ठीक है। फिर हो जाएगा 2b/2 2c/2 0/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको भाग दे दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, कट जाएगा, कट गया। अब क्या क्या बचा बताइए, 0 बोलिए। 0 ए बी -a -0 सी -b -b -c 0। आंसर मिला लीजिए, ठीक। तो एक सममित अवायु तथा एक विषम सममित अवायु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों एक ही टाइप का है, केवल एक समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप आप समझ लीजिए, पहला में क्या करेंगे, तो a बराबर a डैश, सबसे पहले सममित अवायु बताइए। वैसा में जिसमें रो और कॉलम को चेंज करने के बाद रो और कॉलम समान रहे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 को समझ लीजिए कि p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, फिर उसके बाद से p बराबर p ट्रांसपोज कर देना है। अगर दोनों ये बराबर आ गया तो समझ लीजिएगा कि ये सममित हो गया। क्या हो गया जी, सममित हो गया। पहल का स्टेप ये समझ लीजिए, ये करना है। दूसरा का स्टेप में, स्टेप 2 में, ठीक है। अब बताइएगा a ट्रांसपोज बराबर -a होता है, समझ गए, रुक जाइए। इसके बाद से आप q मान लीजिए, q बराबर 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज करना है, रुक जाइए। इसके बाद से आपको q ट्रांसपोज करेंगे q के बराबर, ये भी इसमें क्या हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद से योगफल कर रहा है, अंत में स्टेप 3 में काम क्या करना है, p प्लस q को जोड़ देना है, यही आपका आंसर है, ठीक है। व्यक्त कीजिए, यानी योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यही स्टेप पर ये सवाल बनेगा, ठीक है। यानी चारों 1 से लेके और 4 दिया है, 4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका निकालिए, a बराबर क्या मानेंगे 3 5 1 -1, इसका ट्रांसपोज कीजिए, कॉलम में 3 5 1 -1। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे p बराबर 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज करेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो a का मान क्या है 3 5 1 -1, मैट्रिक्स में लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे 3 1 5 -1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब जोड़ दीजिए 6 6, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। अब इसमें भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दिए तो 3 3 3 -1, p का मान आ गया। अब यहाँ याद रखिएगा p बराबर p ट्रांसपोज कर दिए, दोनों बराबर है, तो यहाँ पे p का मान क्या है 3 3 3 -1, इसका परिवर्तन कर दीजिए, तो फिर परिवर्तन करेंगे तो 3 3, फिर क्या हो जाएगा, यह है ना रो में, तो कॉलम में लिख दिए 3 -1, तो दोनों बराबर हो गया, तो इसको क्या लिखिएगा सममित अवयव। हाँ, यह सममित अवायु है। अब चलिए विषम के लिए जांच करेंगे, तो विषम में आप क्या कीजिएगा, q बराबर लिखिए 1/2 a माइनस a डैश, तो 1/2 a का मान क्या है बताइए 3 5 1 -1। 1, इसका डैश का बताइए ट्रांसपोज का क्या है, इसका उलट ना दीजिए 3 5 1 -1, तो कितना हो जाएगा
जीरो, एक घटाए तो 4, एक घटाए तो क्या हो गया -4। ये कितना होगा -2 -2 होगा। यहाँ पे 1 है, इसके आगे -1 है तो क्या होगा 1 तो कितना होगा 0 तो आप क्या बोल रही हैं। अब इसमें 2 से भाग दीजिए 0/2 4/2 4/2 0/2। अब भाग दिए तो 0 काट दीजिएगा तो 2, ये भी काट देंगे तो -2 0 हो गया। यानी ये Q का मान आ गया। अब इसका Q into Q डैश माइनस हो जाता है। आप इसका डैश निकाल लीजिए, माइनस डैश कर दीजिए, ठीक है, -Q हो गया। अब यहाँ पे तुलना कीजिए तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा बताइए 0 2 -2 0। अब इसके आगे -0 लगाइए 0 2 -2 0। अब गुना कीजिए, दोनों सेम आ रहा है, गुना किए तो 0 -2 प्लस 2 0 सेम आ गया यस सर दोनों। तो क्या लिखेंगे Q और माइनस यहाँ पे ट्रांसपोज -Q लिख दीजिएगा कि एक विषम सममित आव्यूह है। सममित योगफल। तो P प्लस Q, P का मान कितना आया है 3 P का मान कितना आया बताइए, क्या क्या आया है 3 3 3 3 -1 3 -1 का Q का मान क्या आया है बताइए 0 2 0 2 -2 0। यही आंसर दिया है कि जोड़ दिया है, यही इतना दूर सेम है ना। उतार। इसी तरह आप लोग 2 नंबर घर से बना के लाइएगा, 3 नंबर और 4 नंबर HW में ले लीजिए। स्टेप केवल जान जाइए, कॉन्सेप्ट ये बताया है ना कि 1 में क्या करना है, 2 में क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है। 2 हो गया, इसका स्टेप इसको 3 लिख दो, इसको स्टेप क्या लिख दोगे 4। ये योगफल हो गया, योगफल। और ये हो जाएगा आपका विषम के कॉन्सेप्ट। ये क्या हो जाएगा सममित का हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। आप 2 3 4 बना के लाइए, वैसे मैट्रिक्स इसमें रो और कॉलम को चेंज करेंगे बाद रो और कॉलम सेम हो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A बराबर A ट्रांसपोज, B बराबर B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे AB माइनस BA ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो इसको तुरेंगे तो A और B ट्रांसपोज और B A ट्रांसपोज। अब इसको तुरिए, A जैसे ही तुरेंगे तो उल्टा होता है, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और फिर इसको तुरेंगे तो A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो ये खत्म हो जाएगा BA माइनस AB। अब पलट के लिखिए -AB प्लस BA। तो दोनों में से कॉमन ले लेंगे AB अब माइनस BA। तो इसमें होता है बताइए तो सममित के बताइए तो सूत्र A ट्रांसपोज बराबर क्या होता है A। और विषम का क्या होता है A ट्रांसपोज बराबर -A। तो माइनस किस में आता है विषम में। विषम में है कहीं, विषम से सही उत्तर A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, A प्लस A ट्रांसपोज दिया हुआ है तो क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। रुक जाइए जी, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसको दोनों को जोड़े तो A प्लस A ट्रांसपोज जोड़ेंगे तो 2 cos अल्फा, ये कट जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब बताइएगा A प्लस A ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। वैसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एक कॉलम 0 से अच्छा, तो ये रो बताइए तो ऑर्डर कितने का है 2/2 का 2/2 का। तो 2/2 का ऑर्डर है तो इसका क्या होगा 1 0 0 1 1 0 0 1। ये दोनों को जोड़े हैं तो क्या आया है देखिए तो 2 cos अल्फा 0 2 cos अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 0 0 1। अब तुलना कीजिए, अब बताइए तो 2 cos अल्फा बराबर कितना। अब इसमें इससे तुलना करेंगे कितना होगा 1, गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। cos का कितना मान होता है 1/3 का कितना डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। cos अल्फा बराबर cos पाई बटा
3 तो खत्म हो गया, पाई बाई 3 होगा। हाँ। आंसर देखो तो है कहीं पाई बाई 3, बी है। सही उत्तर बी होगा। हाँ। है ना, पाई बाई 3 सही उत्तर बी। बढ़िया से देख लीजिए।